मंजिल तो खुश नसीब लोगों में तकसीम हो चुकी, हम खुश ख्याल लोग अभी तक सफ़र में हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग पता नहीं इंटरेस्टिंग होने वाला है या नहीं, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत सी दिल की बातें करेंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी जो हम सेल करके गए हैं। बस कुछ बीती यादें हैं, कुछ बातें हैं जो आज आपके साथ करूंगी, अगर आपने सुनी तो। अभी मैंने ये छत का सारा फर्श लगाया है। मेरी अम्मी वाइपर लगा रही हैं, क्योंकि अब वाइपर मैं लगा नहीं सकी क्योंकि मुझे मेरा बेटा ही तंग कर रहा है। मम्मा नीचे चलें, तो अभी हम नीचे जाने लगे हैं। तो नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। चलो आदि नीचे चलें नीचे, चलो नीचे चलते हैं। और यहाँ पे नीचे लंडा बाज़ार खुला हुआ है। ये मेरी भाभी और मेरी सिस्टर अपना लंडा खोल के बैठे हुए हैं। विंटर सीज़न आ गया है, पेटियाँ खुल गई हैं। निकल आए हैं सर्दियों वाले कपड़े, लॉलीपॉप चाहिए। और मेरा बेटा सोया हुआ है। हाँ जी, अभी इसे मैं शॉप पे लेके गई थी और उठा के लेके गई और उठा के वापस लेके आई, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो चल सकता नहीं है बुखार की वजह से। तो फिर उठा के ही वापस लाएंगे, इसलिए मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकी। और मैं खाने लगी हूँ जी बम्बई। मैं अपने लिए भी बम्बई लेके आई हूँ। बहुत अरसे बाद खाने लगी हूँ, क्योंकि अब कभी भी नहीं खाई, खाने ही नहीं देते हैं। इब्राहिम भी उठ गया है, काफ़ी देर से सोया हुआ था। अभी मैं वापस आई हूँ तो ये जाग रहा है। इब्राहिम। और अब मैं दिखाती हूँ आपका अपना घर। ये जो इन अम्मी लोगों के गेट से बाहर निकले ना, ये गेट ओपन करें तो ये सामने देखें जो विंडो नज़र, मेरा घर जो हम सेल करके गए हैं। तो इसीलिए तो जब से मैं आई हुई हूँ तो बस दरवाज़ा खोलो, विंडो से देखो, जहाँ से भी देखो तो अपने घर पे ही नज़र पड़ती है। और ये है कि इनका घर, मेरी अम्मी का घर गली में और मेरे घर का फ्रंट ये सामने रोड पे था, यानी कि हमारा कॉर्नर वाला घर था ना। तो मैं चलती हूँ फ्रंट वाली साइड, तो फ्रंट से दिखाती हूँ जी। ये मैं आ गई हूँ फ्रंट वाली साइड। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये हमने दुकान बनाई थी और सोचा था लगाएंगे, शटर लगाएंगे, मगर नौबत ही नहीं आई कि घर कंप्लीट करते या आगे कुछ शटर लगाते। और ये मेरे घर का गेट था, तो मैं अभी भी यही कहती हूँ मेरा घर कभी था। बस जब से हम लोगों की तरफ आई हूँ ना, तो यही सामने नज़र पड़ती है जब भी अपने घर पे। तो पता नहीं दिल में क्या होल से उठती हैं, क्योंकि ये घर बड़े अरमानों और बड़ी ख्वाहिश के साथ बनाया था। मैं रोज़ डेली शाम के टाइम अपने हस्बैंड के साथ आती थी कि कितना बन गया है, कितना काम हो गया है, देखने चलें बस। तो अब जब से आई हुई है ना, तो वही सारी बातें, वो सब कुछ आता है, याद आता है। जो भी जैसा भी टाइम गुजरा है, ये सारा सराउंडिंग एरिया में दिखा रही हूँ, सब कुछ अपना अपना सा लगता है। अच्छा, ये सारी जगह खाली थी, तो इधर हमने सबसे पहले घर बनाया था। अभी भी 3 ही घर हैं, एक हमारा था और एक मेरी अम्मी का, उन्होंने भी इधर ही साथ बनाया और एक और घर बना था, यानी कि 3 घर हाँ अभी इधर बने हैं। तो ये है कि सबसे पहले हमने बनाया था, हमने स्टार्ट किया था और सबसे पहले वहाँ से निकले भी हम लोग ही हैं। कभी सोचा नहीं था कि, यही सोचती थी कि अब यहाँ पर अपना घर बन गया है तो बच्चे यहीं पे जवान होंगे, यहाँ पे अपने बच्चों को बड़ा होता देखूँगी और इन गलियों वगैरह में लाइफ गुजर जाएगी। मगर आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। और अभी मैं अम्मी की छत पे हूँ, तो छत पे भी आऊँ तो इधर ही सामने नज़र पड़ती है। ये मेरे घर की छत है, तो अक्सर लाइट ऑफ होती थी तो हम लोग उधर छत पे बैठते थे, तो ये लोग इधर बैठते थे, तो हम बातें वगैरह इधर से भी किया करते थे। तो बताने का मकसद यही है कि जब भी फिर इधर आती हो ना, तो वो सब कुछ याद आ जाता है, आंखों के सामने वो सब चलने लग जाता है। इंसान से मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा लेती हैं, बहुत कुछ करवा देती हैं, जो कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैंने तो इतने शौक़ से घर बनवाया था। बहुत, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर बनवाने कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जो सेल करके मैं फिर दोबारा से रेंट के घर में चली गई हूँ, तो
तो बहुत मुश्किल है ये सब कुछ फेस करना, मगर अल्लाह पाक सब्र दे और हिम्मत दे। और ये है कि याद तो फिर आता ही है ना सब कुछ। और जब से इरफान गए हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं, मैं आज दूसरी बार अपनी अम्मी के घर आई हूँ। मैं इसी वजह से इधर आती भी कम ही हूँ, क्योंकि वो सब कुछ आंखों के सामने चलने लग जाता है। जो अच्छा बुरा टाइम था, जो जो हुआ, बहुत कुछ याद आता है, अपनों का, परायों का। और अभी ये नीचे गली दिखा रही हूँ, इसी गली में बच्चे खेला करते थे। मेरा हादी भी इधर खेला करता था। और ये जो सामने विंडो मेरे घर की नज़र आ रही है ना, हादी अगर बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तो इस विंडो में ही बैठा रहता था, इधर से ही देखता रहता था। और मेरे लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाता था। मैं ऐसे कहती थी चलो बैठा देख रहा है तो मैं घर के काम वाम कर लूँ। खैर अब तो टाइम गुजर गया। और हम लोग जिधर गए हैं ना, जिस घर में शिफ्ट हुए हैं रेंट पे, मेरा बिल्कुल भी वहाँ दिल नहीं लगता, बिल्कुल भी। एक तो हस्बैंड भी चले गए हैं, तो एकदम हादी भी अकेला, मैं ख़ुद भी अकेली हो गई हूँ, तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। मगर क्या करें, वही बात है, बर्दाश्त करना है बस। बहुत सारी बातें हैं जो आज दिल कर रहा था करने को, पता अब बस करती हूँ ताकि आप बोर भी ना हो जाए मेरी बातें सुन सुन के दुख भरी कि ये क्या रोनी रोनी बैठ गई है। और शाम के टाइम में वैसे इर्द गिर्द का व्यू कितने मज़े का है ना। ये देखिए सराउंडिंग में पहाड़ नज़र आते हैं, काफ़ी ग्रीनरी है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है ना। और हादी भी वैसे भी शाम का टाइम है, ये देखें जी, हादी भी छत पे आ गया। वैसे भी आज सुबह से ही मेरे पीछे पीछे है, गोदी में लेटा हुआ है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रहा। और देख लें जी इसकी समझदारी, बाहर देखने का तरीका मैं बाल्टी उल्टी करके बाहर देखने के लिए खड़ा हो गया है। हाँ जी, शाम और चाय वैसे मैं हादी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसने सुबह से बताया कुछ भी नहीं खाया है। कोशिश करती हूँ कि अगर वो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का रस वगैरह खा ले तो खिलाती हूँ। मेरी कोशिश तो नाकाम हुई, हादी ने कुछ भी नहीं खाया, तो अब उसे मेडिसिन ऐसे ही दूँगी। और कैसा लगा मेरा आज का सैड सा व्लॉग, कमेंट के ज़रूर बताइएगा जैसा भी लगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।